नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी, चेयरमैन कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में। तो मैं और मेरे साथ मुल्क के पाकिस्तान के सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर हर हफ्ते आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और होम्योपैथी मुख्तलिफ बीमारियाँ, उनकी अलामात, उनकी काज़िज़, वजूहात और इलाज बज़रिया होम्योपैथिक शाफ़ी अद्वियात आपके सामने पेश करते हैं। नाज़रीन, होम्योपैथिक एक कुदरती और शाफ़ी तरीका इलाज है, तो आप ज़रूर होम्योपैथी तरीका इलाज को ट्राई कीजिएगा। हम हर हफ्ते मुख्तलिफ टॉपिक के साथ, मुख्तलिफ बीमारियों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और आज का हमारा टॉपिक है हार्ट, दिल। आज हम अपने पैनल के साथ बात करेंगे कि दिल क्या है, दिल के अफ़आल क्या हैं, दिल क्या काम करता है और एंजाइना क्या है, हार्ट अटैक क्या है और ऐसी सूरत में इसकी वजूहात क्या हैं और होम्योपैथिक अद्वियात में इसका इलाज क्या है। तो मेरे साथ पाकिस्तान के सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर तशरीफ रखते हैं। सबसे पहले तो मैं तारुफ करवाता हूँ अपने पैनल का। मेरे साथ सबसे पहले राइट साइड पे डॉक्टर हुमा चिश्ती, हमारी प्यारी सी बहन बैठी हुई हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट फीमेल विंग COH पाकिस्तान है और पिछले 20 साल से समनाबाद लाहौर में ये होम्योपैथिक तरीका इलाज से लोगों की खिदमत कर रही है। दरमियान में मोहतरम डॉक्टर अकील अहमद जावेद साहब हैं। डॉक्टर साहब का तो तारफ़ जो है वो ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। सेक्रेटरी जनरल हैं COH पाकिस्तान के और माशाल्लाह पिछले 25 साल से ये होम्योपैथिक तरीका इलाज से ही आवाम की खिदमत कर रहे हैं। उनके साथ हमारे बुज़ुर्ग और नौजवान सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर बिलाल संधू साहब हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान है, COH के रहनुमा हैं, लीडर हैं और ये पिछले 30 साल से होम्योपैथिक अद्वियात से आवाम का इलाज कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब को ये शर्फ भी हासिल है कि इनके वालिद साहब भी होम्योपैथिक डॉक्टर थे, इनके 3 भाई भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो ये माशाल्लाह पूरा ख़ानदान ही होम्योपैथ्स हैं और ये होम्योपैथी की और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है हार्ट, दिल और इसकी बीमारियां और इसके अफ़आल। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर अकील जावेद साहब, जो दरमियान में तशरीफ रखते हैं, आज तो बड़े मुन्ने मुन्ने से लग रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि दिल क्या होता है, दिल क्या है, ये हमारे जिस्म इंसानी में कहाँ वाक़या है, इसकी साख्त क्या है और ये क्या काम करता है दिल में। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब, मैं नन्ना मुन्ना लग नहीं रहा, मैं नन्ना मुन्ना हूँ बेसिकली। असल में ये दिल का मामला है ना, तो उम्र बचपन की और दिल बचपन का होना चाहिए, तो फिर मज़ा आता है बात का। अच्छा, दिल क्या है? मैं बिल्कुल क्रूड और अपने नाज़रीन के लिए बता दूं कि दिल की मिसाल एक पंप की है। इसने डीऑक्सीनेटेड ब्लड खींचना है और ऑक्सीनेटेड ब्लड इशू करना है। बात हो रही है वेन की और आर्टरी की। वेन के थ्रू इसमें खून आता है और आर्टरी के थ्रू खून जाता है। जो खून जाता है वो ऑक्सीनेटेड होता है, ऑक्सीजन उसमें शामिल हो जाता है। तो वो जब ऑक्सीजन ब्लड में शामिल और न्यूट्रंस शामिल होते हैं तो खरबों किस्म के सेल हैं, उस खून ने वो ऑक्सीजन, वो न्यूट्रंस मुतलका हिस्सों तक, सेल्स तक पहुंचाने होते हैं। तो ये दिल का मेन फंक्शन जो है वो एक पंप की तरह का किरदार अदा कर रहा है। तो दिल है तो सब कुछ है। तो वो कहते हैं दिल है तो सब कुछ है, दिल जवान है तो आप जवान है, दिल बूढ़ा है तो आप बूढ़ा। तो दिल एक बहुत वाइटल वो दिल होना चाहिए जवान ते उम्र च की रखा है बाबा जी। बेशक बेशक। उम्र, हाँ, दिल होना चाहिए जवान के उम्र च की रखा, उम्र ते पुछ दे नादान के उम्र च की रखा। तो वो दिल ही क्या जिस दिल में तू नहीं, वो दिल ही, वो गुल ही क्या जिस गुल में बू नहीं। तो दिल का ये मामला है, एक पंप है बेसिकली, जो कि रेगुलेट करता है ब्लड के सिस्टम को। पूरे जिस्म में रेगुलेशन इसके दिल की जिम्मेदारी। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर बिलाल संधू साहब, आप भी फरमाएं कि ये दिल की बीमारियां कौन कौन सी हैं, कैसे लगती हैं, तो मेरे नाजरीन को बताएं ज़रा। जी अशरफ साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने।
दिल की बीमारियां क्यों लगती हैं, वो सलाद पे आप हंसिए सलाद से याद ये आया, उन लोगों को लगती हैं जो सलाद नहीं करते, जो आराम पसंद होते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते और फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, ये उन लोगों को ये दिल की बीमारियां ज्यादा लगती हैं। जिन्होंने चारपाई से उठना ही नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करनी, देखिए 45 मिनट्स वॉक मॉर्निंग में और 45 मिनट्स वॉक इवनिंग में करें तो मेरा ख्याल है कि दिल की बीमारियां बिल्कुल नहीं लगती। आपका दिल जो है वो जवान रह सकता है। अल्लाह का शुक्र है, अभी भी जवान है। अच्छा, दूसरी बात ये है, आजमाइश शर्त है जी। हाँ जी माशाल्लाह, आजमाइश जी, जरूर आजमाइश। जी जरूर। स्मोकर साडी आजमाइश बड़ी मुश्किल होंदी जे। स्मोकर हजरात को ज्यादा इसका खतरा होता है, हालांकि मैं भी लाइट सा स्मोकर हूँ, इनको भी खतरात ज्यादा होते हैं, और ड्रिंकर हजरात को भी। और इसमें जो है ना, खुराक का जो एतदाल खत्म हो जाता है ना, उन लोगों को ज्यादा खतरात लाक होती हैं। जो मसलन जिनका मैदा ठीक नहीं है, स्टमक ठीक नहीं है, उनको भी ये दिल के जो अमराज हैं लाक हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा जी, तो डॉक्टर हुमा चिश्ती, ये एंजाइना क्या है, किस बला का नाम है, डॉक्टर ये साहब, कब होती है? आम लफ्जों में अगर बात की जाए, सबसे पहले तो मैं स्पेशल टीवी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि Welcome. उन्होंने मुझे Thank इनवाइट you. किया यहाँ पर। तो बात करूंगी एंजाइना के हवाले से। एंजाइना जो है, आम लफ्जों में अगर बात की जाए तो सीने का दर्द है, चेस्ट पेन कहा जाता है, जिसे सीने में अचानक से दर्द का उठना जो है वो एंजाइना पेन होती है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। होता क्या है इसमें कि कोई इसकी जिसे कहते हैं पर्टिकुलर रीजन नहीं होती। जो नॉर्मली कंसीडर की जाती है उसमें एंजाइटी है और स्ट्रेस है। अगर स्ट्रेस और एंजाइटी रहती है तो ये एंजाइना जो है हो जाती है। एंजाइना समटाइम जो है वो स्टेबल हो जाती है और काफी देर भी रहती है, और ये ऐसी दर्द होती है जो चंद मिनट से स्टार्ट होती है, यानी फ्यू मिनट्स के लिए होती है, और उसके बाद ये है कि 30 सेकंड्स तक, 30 मिनट्स तक जो है, 30 सेकंड से 30 मिनट तक जो है इसका दौरानिया जाता है। और ये पेन कैसे आपको पता चलता है कि ये एंजाइना पेन ही है? सीने में दर्द होगा, और वो दर्द जो है वो प्रिकिंग हो रही होती है, चुभन सी महसूस होती है, और साथ ही साथ जो है ना वो लेफ्ट आर्म में भी आती है, यानी जो बायां बाजू होता है उसमें भी पेशेंट दर्द महसूस करता है, इवन कि वो हाथ तक आ जाती है। ये पेन इस तरह की होती है। एग्जैक्टली, जो लिटिल फिंगर। इन्हीं के पॉइंट को आगे बढ़ाता हूँ, बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब ने बयान किया। बाजू का चेस्ट पेन ना गैस्ट्रिक इश्यूज की वजह से भी होती है, तो लोग उसको मिक्सअप कर रहे हैं, उसमें खौफ करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। तो जिस तरह में बताया कि ये जो पेन होगी, एंजाइना की पेन, ये प्रिकिंग टाइप होगी, जिस तरह सुइयां आपको चुभती हैं, और जो दूसरी पेन होगी गैस्ट्रिक होगी, वो आम दर्द होगी। तो बाजू का यही बात ले जाते हैं बिलाल संधू साहब के पास कि कैसे तफरीक करेंगे कि ये गैस की पेन है, ये दिल की पेन है, क्या क्या उसमें डिफरेंस आता है? जी डॉक्टर साहब, इसका डिफरेंट ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने सारा कुछ बता तो दिया है, मैं उन्हीं की बात को लेके फिर चलता हूँ कि चुभन होती है। पहला नंबर तो ये कि लोगों को पता ही नहीं है कि दिल है कहाँ पे, इंसान की बॉडी में दिल का मुकाम कहाँ पे है। आप किसी से भी क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं मेरे दिल में दर्द हो रही है। दिल यहाँ तो नहीं होता सर, दिल है तो धड़कने का कहाँ होता है? बेहिस्सो जा सा क्यों है? सीने की हड्डी है ना, सीने की हड्डी आधे से कम राइट साइड पे होता है, ज्यादा ये देखिए, ये सीने की हड्डी आ रही है, थोड़ा सा दिल का जो मेन आर्टरीज का हिस्सा है वो राइट साइड पे होता है, और ज्यादा थोड़ा तो वो जो डॉक्टर तो स्टेथ यहाँ लगा रहे होते हैं, वो स्टेथ डॉक्टर साहब यही पैसे बनाने होते हैं डॉक्टर। हाँ जी, पैसे बनाने के लिए कि जेब में पैसे है या नहीं है। जेब देखिए, इसके ठंडे पसीने आती हैं। अच्छा, बाजू चुभन शुरू हो जाती है। चुभन मैदे की वजह से भी होती है, स्टमक की वजह से भी होती है, सांस लेने के साथ आपकी। क्या दिल की चुभन और मैदे की चुभन तो डिफरेंट नहीं होती? मैदा कहीं और है, दिल कहीं और है। मैदे का मुंह तो ये है ना, देखिए, तो उसकी चुभन तो यहाँ होगी, दिल की यहाँ होगी जी, लेकिन जो गैसेज है वो कहाँ जाता है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब के पॉइंट को सेकंड करता हूँ। आप सही कह रहे हैं। देखिए जी, एग्जैक्ट पोजीशन ये है मैदे की, और हार्ट तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। जो ओसोफेगल एरिया है, इसमें जब प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये ओसोफेगस के बिल्कुल बॉटम पे एक वॉल्व लगा होता है,
जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो वॉल्व, जो खाना जब खाते हैं तो वो वॉल्व खुला होता है, मैदे के अंदर गजा चली जाती है, जैसे गजा अंदर जाती है तो वो वॉल्व बंद हो जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात वो वॉल्व बंद नहीं होता। वो क्यों नहीं बंद होता? जैसे फौरी तौर पर आप किसी खाने के बाद कैफीन टाइप कोई चीज़ ले लें, या टेनन एक हार्मोन वो ले लें, तो उसमें वो उस वॉल्व को बंद नहीं होने दें। मिसाल के तौर पर चाय में कैफीन बहुत पाई जाती है, ये जो पेप्सी, कोक और ये कोला टाइप चीज़ें, इसमें कैफीन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो उससे वो जो वॉल्व है वो बंद नहीं हो पाता प्रॉपरली। तो उससे जब खुराक जुज़्व बदन बनती है तो जाहिर है एक मेटाबॉलिज्म का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, उसमें उबलता है। आप समझे कि एक जैसे पानी के पाइप में आप देखें मोटर के साथ नो रिटर्न वाल लगा होता है। ठीक है। अच्छा, जब वो प्रोसेस खराब हो जाए तो पानी टंकी से जब वो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये ओसोफेगल की तरफ दोबारा रिफ्लेक्सेस जाते हैं, तो उससे जलन जाहिर है वहीं पे महसूस होगी जहाँ पे दिल होता है। अच्छा, दिल की जब दर्द होगी ना, तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बयान किया कि ठंडे पसीने वो उसका हिस्सा है, जिसमें बाजू का ठंडा पड़ा था, और बाजू का अगर डॉक्टर साहब मुझे एग्री करें और डॉक्टर हुमा एग्री करें तो वॉमिट की पोजीशन भी आती है, वॉमिट भी होता है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। ये डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगी कि ये जो एंजाइना पेन होती है, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस की वजह से होती है, तो आप देखते हैं कि आजकल जो ये सोशल हम लोगों की लाइफ है उसमें स्ट्रेस इस कदर है कि आप देखें लोड शेडिंग है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये इश्यूज ऐसे हैं। खासकर बिजली के बिल जो एग्जैक्टली इतना बड़ा इश्यू बना हुआ है कि इन्होंने तो इंतहा कर दी है कि पाकिस्तानी कौम तो बेचारी डिप्रेशन में चलेगी। तो वो ये बहुत बड़ी कॉजेज हैं, सडन एंजाइना जो है कॉज करती हैं ये चीजें, स्ट्रेस एकदम से जो है वो एलिवेट हो जाता है। एक चीज बड़ी अच्छी भी, बिजली के जो बिल आ रहा है ना, इसने बड़ा इत्तेफाक पैदा कर दिया। हम सारे लोग एक ही कमरे में इकट्ठे होकर सो जाते हैं तो इत्तेफाक में बरकत वाली पोजीशन बन गई। सारे हर घर में नहीं ना सोते, हर घर में हम सो जाते हैं भाई, जितने बिल आ रहे हैं उसके पास बच्चे तो सोना ही छुप के सोते हैं पेरेंट्स से कि भाई मैंने गेम्स खेल लिए, मैंने ये पापा के साथ सोए, तो इन्होंने मोबाइल नहीं यूज करने देना। तो स्ट्रेस की ये भी आजकल बहुत बड़ी जाहिर है, उसमें एंजाइटी है, स्ट्रेस है। तो और स्ट्रेस की क्या क्या काजेज हैं आजकल हार्ट अटैक में? आप बेहतर सब आजकल हर चीज ही काजेज में शुमार है। आपकी सलाद निकाल के हाँ, जी बिल्कुल अर्निंग है नहीं है, अखराजात बहुत ज्यादा है। आप देखिए एक वर्कर है, उसकी क्या सैलरी है? 15 से 20,000 25,000 सैलरी है। उसको बिल अगर 16,000 का बिल आ जाएगा उसको, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? ये मैं तो गवर्नमेंट के आगे हाथ ही जोड़ूंगा। जोड़ दो फिर। मैं तो यही कहूंगा, खुदा कैमरे में देख के जोड़। हाँ जी, इन लोगों के ऊपर रहम करें। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, अगर वो खुदकुशियां नहीं करेंगे तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। इस कदर उनका किचन ही नहीं चल रहा, उनके बच्चों के दूध, उनके बच्चों के विटामिन्स, उनके बच्चों के कैल्शियम, उनकी स्कूल की फीसें, उनके बुक्स, उनकी दूसरे जो अखराजात हैं, यूनिफॉर्म वगैरह, वो कहाँ से पूरे करेंगे? मैं साहिब इक़्तिदार जो हैं उन लोगों के आगे दर्दमंदाना अपील करूंगा इस चैनल की तवज्जो से और आपकी मेहरबानी से कि इस रहम करें इन लोगों पे, और जो यूनिट है महंगाई कम करें। महंगाई कम करें। प्रोग्राम दिल का तो दिल पे ले गए डॉक्टर सर, वो दिल वो कहते हैं कि अटैच है। यानी अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं महंगाई और दिल के इमराज ये आपस में इनका चोली दामन का साथ चोली दामन का साथ है। डॉक्टर साहब लोग डिसहार्ड हो रहे हैं, डिसहार्ड। डॉक्टर साहब के एक शेर मुझे याद है कि सरनामा मेरे नाम का और खत रकीब का। हाँ। सरनामा मेरे नाम का और खत रकीब का। जालिम तेरे जुल्म के हैं अनवा अजब अजब। हम आए तो दिल पे प्रोग्राम करने, अपने दिल को ले। डॉक्टर साहब देखिए, पिछला मैंने तो प्रोग्राम में जिक्र किया था 76,000 मेरा बिल आ गया था। इस दफा मेरा भी इससे ज्यादा ही ठीक है ना, इस दफा उससे भी ज्यादा आने की तवक्को है, और पता नहीं मुझे घर छोड़ के भागना ही ना पड़े। अल्लाह रहम करे। जो कंडीशन जा रही है, हम लोग टॉपिक चेंज करते हैं कि डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज यहाँ पर ऐड करूंगी कि देखें ये सारी कॉजेज स्ट्रेस के अलावा नफ्सियाती कुछ मसाइल होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। खौफ भी एक चीज होती है कि जिसकी वजह से जो है ना एंजाइना पेन हो जाती है, सडन जो है वो बिल्कुल एक बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारी। खौफ की बहुत बेहतरीन, एकदम से पैल्पिटेशन हो जाती है। देखें डॉक्टर साहब, मिसाल मैं दे रहा हूँ अपने नाज़रीन के लिए कि होम्योपैथी बेस करके सिम्टम्स। अभी डॉक्टर साहब को खौफ है कि बिजली का बिल ज्यादा आएगा,
इनको आप एकोनाइट हमारी एक मेडिसिन है वो दें, 200 में दें, ये शेर हो जाएंगे। तो ये होम्योपैथी का हुसन है। अलामात, अच्छा मुझे दिल के दर्द की फिक्र नहीं है, मुझे वो अलामात जो उनकी मैंने अपने ना यूट्यूब पे एक वीडियो कोई 1 साल पहले डाली थी, स्टडी में आया कि इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बल्कि अक्सर दुनिया के ममालिक में ये लोग खौफजदा भी हैं, जंगों से, महंगाई से, बिलों से, बदअमनी से। ये हर बंदा ही तकरीबन हर वक्त शॉक्ड रहता है। तो यकीनन हार्ट अटैक की जो कैफियत है ये पहले आज से 10 साल पहले से आजकल आप दिल के जो हॉस्पिटल हैं वहां जाए तो आप हैरान होंगे कि ना आईसीयू में कहीं जगह है, ना वार्ड में कहीं जगह है, 3-3, 4-4 पेशेंट बैठे हुए हैं। तक के हार्ट के जो हॉस्पिटल हैं जो वहां पे तो फर्श पे लटा के ड्रिपें लगी हुई हैं, व्हील चेयर पे ड्रिपें लगी हुई हैं। इस कदर रेशियो बढ़ गई है। अगर ड्रिपों का क्या अमल दखल है? देखिए बहरहाल कोई ना कोई मरीजों को सेटिस्फेक्शन। डॉक्टर साहब देखें ना, इनकी रेशियो देखें आपके, हर 6 में से 2 मरीज जो हैं वो दिल के हैं। हाँ, और अगर इस वक्त मौजूदा दौर में होम्योपैथी की दवाई एकोनाइट 200 ये पाकिस्तान के हर घर में होनी चाहिए। जब भी कभी फील करें, कोई भी घर का फर्द आप देखें या खुद फील करें, बल्कि हर बंदे की जेब में, हर फर्द की जेब में होनी चाहिए कि जब वो देखे कि मेरी पसीनों की कैफियत आ रही है, मेरे कटिंग पेन है मेरे सीने के अंदर और मेरे बाजू में भी पेन है, तो खिंच पड़ रही है, बल्कि यहाँ से बिना पट्टे की जब खिंच पड़ती है तो इंसान को खुद पता चल जाता है कि ये गैस्ट्रिक पेन नहीं है, स्टोमिक पेन नहीं है, अल्सर की पेन नहीं है, ये दिल की ही दर्द है। उसकी एक खास किस्म की खिंचावट है कि वो यहाँ से खींचती है कि ये मुंह भी टेढ़ा होता है कि जब हार्ट अटैक चल रहा होता है। तो ऐसी सूरत में अगर जुबान पे 10 कतरे एकोनाइट 200 के डाल दें तो मेरा ईमान है कि वक्ती तौर पे आप हार्ट अटैक से बच जाते हैं जब तक कि आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना कर लें। तो इसमें ये तो एक एकोनाइट दवाई है। अगर किसी के पास एकोनाइट नहीं है तो उसको हार्ट की एंजाइना शुरू हो गई है तो वो क्या करे डॉक्टर साहब? वो विदाउट मेडिसिन क्या करे? होम्योपैथी भी घर नहीं है। फौरी तौर पे जो है ना, एक तो उसको उस एनवायरनमेंट से निकालें कि जहां पर उसको ये है ना कॉज बनी है। सबसे पहली बात तो ये है। फिर ये कि उसका ब्रीदिंग चेक करें कि उसकी प्रॉपर आ रही है, उसका सांस जो है वो कहीं उसमें दुश्वारी तो नहीं हो रही। बैठा हुआ है, कौन चेक करे? कफिंग स्टार्ट कर दे। फिर सबसे पहले तो ये चीज है, खांसना स्टार्ट करें। अच्छा, खांसने के बाद लंबे लंबे सांस ले, ऑक्सीजन लेने की ये चीज मैनेजमेंट हो जाएगी उसकी उस वक्त तक। यानी कि अभी सादा लफ्जों में बताएं, आप इसको बता दें सादा लफ्जों में कि अगर हार्ट अटैक चल रहा है, पेशेंट समझ गया है उसके पसीनों से और उसकी पेन की कैफियत से कि अब मैं फंस गया हूँ, ये अंजाइना पेन है, तो क्या करे वो? सर सबसे पहले जैसा अभी बताया पैनल ने कि खांसना स्टार्ट कर दे और उसके बाद लंबे लंबे ऐसे लॉन्ग ब्रीदिंग लाइक दिस, जिससे ऑक्सीजन इनहेल उसका बढ़ेगा। तो जो सिस्टम कोलैप्स हो रहा है वो, अच्छा होता क्या है कि जब कोलेस्ट्रॉल की हद बढ़ जाती है आपकी आर्टरीज में तो वो वॉल्स आर्टरीज के तंग होना स्टार्ट होता है, उसमें ब्लड का जो बहाव है वो कम हो जाता है, तो ब्लड प्रॉपरली बॉडी के दूसरे हिस्सों को नहीं जा पा रहा, तो इसमें दिमाग भी शामिल है। तो जाहिर है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, तो अब वो उसकी प्रॉब्लम बन रही, तो वो ऑक्सीजन किसी तरीके से ले ताकि वो अब ऑक्सीजन को इनहेल कर सके। तो वक्ती तौर पे वो संभल जाता है 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद बहुत सारी मैनेजमेंट है। दूसरी आपने बताया कि एकोनाइट ले फौरन बिल्कुल इमरजेंसी के तौर पे रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी विद कंसल्टेशन ऑफ एक माहिर होम्योपैथिक फिजिशियन के मशवरे से करना चाहिए। उस असना में जाहिर है पेशेंट को होश नहीं होती तो फैमिली मेम्बर्स में से फ़ोन उठाएं, अपने डॉक्टर को फ़ोन कर लें कि जी हम पेशेंट को एकोनाइट दें या ना दें। सेल्फ मेडिकेशन में प्लीज़ उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा। बाकी डॉक्टर्स इसमें ये तो ज़ाहिर हार्ट अटैक की तो एकोनाइट तो एक है इमरजेंसी मेडिसिन है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट करें, अगर आप होम्योपैथ हैं तो आपका तो एक अपना ही हमारा एक सिलसिला है कि हम देखेंगे कि इसको हार्ट अटैक किस वजह से ही आ रहा है, तो हम तो वो मेडिसिन देंगे। हमारे पास तो मिसाल के 50 के करीब मेडिसिन दिल की है कि हमने देखना है कि कौन सी वजूहात है, किस वजह से हार्ट अटैक चल रहा है। अभी मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा कि एक कैंडिडेट थे, वो इलेक्शन हारते हैं
तो हारने के बाद जब घर जाते हैं तो बेहोश होते हैं। तो अब डॉक्टर को फटाफट बुलाते हैं इमरजेंसी में, तो उनके उसकी मेडिसिन एक्यूरेट नहीं होगी, नहीं, यही होम्योपैथी का हुस्न है। अच्छा, वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर को लेके आते हैं, तो डिटेल पे बाद में बात करते हैं। तो नाजरीन, हमारा जो आज का बहुत ही स्पेशल और सुपर प्रोग्राम चल रहा है, यकीनन आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी रहनुमाई है। हमारा सीनियर डॉक्टर का पैनल आपको आगाही देने के लिए दिल के अमराज, इनसे बचाओ, इनकी अद्वियात, होम्योपैथी से दिल के अमराज का इलाज के बारे में बता रहे हैं। तो मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि दिल और इसके इमराज और इलाज बजरिया होम्योपैथिक अद्वियात। हमारे सीनियर पैनल के जैसे डॉक्टर हैं, वो पैनल के सीनियर डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं, उनसे दोबारा बात करते हैं। तो डॉक्टर हुमा, ये बताएं कि ये दिल की धड़कन जो बात का तेज हो जाती है, इसकी क्या वजह है? डॉक्टर साहब, दिल की धड़कन की तेज हो जाने की बहुत सारी वजूहात हैं। जैसा कि मैं बात कर रही थी कि किसी नफसियाती वजह से भी हो सकती है, फिजिकल कॉजेज भी हो सकती है। कोई डाइट में ऐसी चीज आपने ली हो, लाइक आपने कैफीन ली है, तो उसके बाद भी हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है। और जैसा कि किसी खौफ के आलम में भी ऐसा होता है। अब उसकी छोटी सी एग्जांपल एक देती हूँ। जैसे एक स्टूडेंट है, अगर वो कहीं अपना वाइवा देने जा रहा है या उसका एग्जाम है, तो वो जो स्ट्रेस उसको है, जो वो फियर है, उसकी वजह से उसकी जो है ना वो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। इसी तरह कोई खुशी गमी एकदम से जब हमारे सामने आती है, वो भी एक वजह बन जाती है। तो ये बहुत सारी कॉजेज हैं। एक और चीज कि अगर कमजोर दिल दिमाग के जो लोग होते हैं, तो जैसे कोई अचानक से धमाका हो जाता है, एकदम से उनको ये चीज जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है उनके लिए, और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दूसरा अपना होम्योपैथी के हुस्न पे बात हो रही कि कॉजेज तो अपनी जगह, फिजिकल मामला भी अपनी जगह, लेकिन इमोशंस जाहिर है उसमें बड़े किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर एक रिजेक्टिव लव है, नाकाम मोहब्बत है, उससे दिल के मसले, जाहिर है दिल का मामला जो है, दिल के मसले होंगे, तो उसमें नेट्रम्योर एक हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो यूज़ करवानी चाहिए। दूसरा डॉक्टर, ये इमोशंस बड़े किरदार अदा करते हैं। देखें, खुदा न खास्ता बाज़ वक़्त आप सुनते हैं कि जी एक अपना वालदा की डेथ हो गई। क्यों डेथ हो गई जी? कि उसको के बच्चे का कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसकी खबर वालदा को मिली तो उसकी डेथ हो गई, हार्ट फेल हो गया। तो ये क्या है? ये वो इमोशंस हैं, वो उसका इजहार है। यहाँ पे अगर जैसे ही उस औरत को या उस माँ को या वालदा को खबर मिली है कि उसके बच्चे की किसी खुदा न खास्ता एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, उसको अगर हम इग्नेशिया दे दें, तो 100% वो औरत, वो माँ, वो वालदा उस हार्ट अटैक से बच सकती है। तो होम्योपैथी का ये हुस्न है। किसी दूसरी पैथी में, ये दूसरी पैथी जाहिर रिकॉग्नाइज है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन किसी और पैथी में, हिकमत में या एलोपैथी में मुझे कोई बताया जी, मुझे बताए रेलेवेंस क्या है कि बेटे की डेथ की खबर आती है और वालदा खुदा न खास्ता फोत हो जाती है। तो इमोशंस बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। उसमें होम्योपैथी की तरफ आए, नेचुरल तरीका कार है, कुदरती अमल के बहुत करीब है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये होम्योपैथी का हुस्न है जी। मैंने ब्रेक से पहले एक बात स्टार्ट की थी कि एक सियासतदान होते हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन हार जाते हैं, और इलेक्शन हारने के बाद जब घर आते हैं तो सदमे से वो बेहोश हो जाते हैं। अब उनकी फैमिली के लोग बाहर देखते हैं कि किसी डॉक्टर को बुलवाया जाए,
तो बाय चांस उस वक्त एक होम्योपैथिक डॉक्टर मिलते हैं। वो कहते हैं फटाफट इमरजेंसी में उन्हीं को ले जाते हैं। वो आके देखते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनको हार्ट अटैक हो रहा है या बेहोश हो गए हैं, इनका क्या तरीकाकार है, सॉरी। अब वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप लोग ये बताओ कि ये जो पेशेंट बेहोश है, कैंडिडेट, ये कितने वोटों से हारा है? कहते हैं जी ये तो बेहोश है, आप वोटों से पूछ रहे हैं। कहते हैं कि ये थोड़े वोटों से हारा है या ज्यादा वोटों से हारा है, कि इसमें सदमा बहुत ज्यादा है या कम है। ऐसे ही मैं एक बात और बड़ी सच्ची बात है कि इंडिया की एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो डिटेल में नहीं जाता, एलोपैथिक डॉक्टर थे, उनके अपने हॉस्पिटल थे प्राइवेट बम्बे में। तो बहुत बड़ा वो सीनियर डॉक्टर था, उसकी वालिदा बीमार हो गई और मल्टीपल डिजीज, ज़ईफ खातून थी, मल्टीपल डिजीज थी, उसको ब्लड प्रेशर था, डायबिटिक थी, इसके अलावा और वीकनेस थी। वो अब जब वालिदा बहुत ज़्यादा बीमार हुई तो उन्होंने अपने ही हॉस्पिटल में, जो कि बम्बे का बहुत एक स्पेशल बड़ा हॉस्पिटल था प्राइवेट सेक्टर पे, वहाँ पे एडमिट करवा के, और पूरे प्रोफेसर वो बार बार बुलवा रहे हैं, डॉक्टर साहब ज़ारा वॉर्नर भी थे और बहुत बड़े डॉक्टर थे, अमेरिका से पढ़ के आए थे। तो वो अपनी वालिदा का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं मुझसे, लेकिन मर्ज बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे वो दवाई दे रहे हैं। आखिर में वो डॉक्टर साहब बेबस हो जाते हैं कि कोई ऐसी दवा जो वो दे सकते थे या उनके दोस्त कंसल्टेंट प्रोफेसर वो दे सकते थे, तो किसी दवाई से उनकी वालिदा को फर्क नहीं पड़ रहा था। ये मैंने उनकी स्वाने हयात पढ़ी एक मैगजीन में ना, उस डॉक्टर की। अब वो डॉक्टर मायूसी के हाल में बैठे हुए हैं कि इस वक्त मेरी पैथी जो है, मेरा जो प्रोफेशन है, ये तो फेल है कि अपनी वालिदा को देखते हैं वो स्लोली ग्रेजुअली वो मौत की तरफ जा रही हैं और कोई भी दवाई उस वक्त उनको बेहतरी नहीं ला रही उनमें। अच्छा, वो सोचते सोचते उनके जहन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपनी पैथी से थोड़ा सा हट के देखूं। एकदम उनको ख्याल आता है कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर कोई देखता हूं। वो कहते हैं कि मैंने फौरन अपने 2-3 मुलाजिम जो बुलाए, खुद भी जेहन में दौड़ाया कि मेरे रास्ते में कहीं आते जाते मैंने कोई होम्योपैथ, एक होम्योपैथ डॉक्टर मुझे नजर आ गए कि फलां क्लिनिक है उनका, तो वो थोड़ी बहुत मेरी जान पहचान भी थी उनसे और मेरे जहन में भी आ गए। तो मैंने गाड़ी ली, ड्राइवर ली, फौरन उनके क्लिनिक पे चला गया। उनका कहा डॉक्टर साहब बस वक्त बहुत कम है, तो आप चंद लम्हों के लिए मेरे साथ चलें हॉस्पिटल में, मेरी वालिदा को देख लें। कहते नहीं, वो डॉक्टर उसी वक्त आ गए। तो उन्होंने आके देखा है कि मेरी वालिदा बिस्तरे मर्ग पे हैं और बिल्कुल मौत के किनारे खड़ी हैं, लेकिन कर क्या रही हैं कि वो मिनट बाद, हर मिनट बाद पानी मांग रही हैं। और एक घूंट पानी वो जुबान से लगाते हैं तो वो रख देती है, अभी रखते हैं तो वो फिर पानी मांग रही है। ये सिम्टम उस वक्त वालिदा का, वो डॉक्टर साहब ने बताया कि बार बार एक आधा सिप लेती थी, फिर रख देती थी, फिर कहती थी पानी दे दो। बस वो हम इसी चक्कर में पड़े रहे हैं कि पानी आता कि वो कॉटन भगो के उनको लगा रहे हैं होंठों को, लेकिन वो फिर पानी मांगती हैं, फिर छोड़ देती हैं, फिर पानी। और जब वो डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने सिर्फ यही एक सिम्टम उनके आया तो उन्होंने उल्टे पांव कहते जी भागे कि मुझे मेरे क्लिनिक ले चलो। तो वो कहते हैं जी एक शीशी लेके आ गए, तो वो ला के तो उन्होंने मेरी वालिदा कैसे करके खोल के ना, तो 2 कतरे मेरी वालिदा की जुबान पे टपका दिए। तो खुद वो पास बैठ गया। उसका बल्कि हुलिया भी बताया कि बड़ा शरीफुल नफ्स, बड़ा सीधा साधा, बड़ा आजिज़ सा वो जो होम्योपैथ डॉक्टर था, उसकी उन्होंने जो तस्वीर खींची बताई, तो माशाल्लाह ये तो बड़े सूटेड बूटेड होते हैं। तो इतने शरीफ नहीं है जितने समझते इन्होंने मौजर रखा हुआ है। ये सारी जिंदगी रिकॉर्ड हो गया आपका मौजर। तो मैंने वाक्य भी सुनाना किसी दिन वो। तो उसके बाद जी वो कहते हैं कि कमेंट पास नहीं कर सकते, जैसे ही वो 2 कतरे मेरी वालिदा की जुबान पे गए हैं, उस होम्योपैथी के डॉक्टर ने डाले हैं, तो वो खुद बैठ गए हैं। तो 2-3 मिनट के बाद मेरी वालिदा ने आंखें खोल ली हैं और पानी मांगना भी बंद कर दिया। तो उन्होंने देखा है आंखें खोल के, जो कई दिन से बंद थी, और उन्होंने आंखें खोल के आहिस्ता आहिस्ता देखा दाएं बाएं,
तो वो डॉक्टर साहब ने कोई 5 मिनट बाद फिर 2 कतरे डाले, 5 मिनट बाद फिर 2 कतरे डाले, कोई 10 मिनट बाद फिर 2 कतरे, कोई आधा घंटा बैठे रहे। तो बहुत ही उसने वो लिखा कि जाते वक्त मैंने कहा डॉक्टर साहब फीस, तो कहते नहीं जी नहीं कोई नहीं, बस अल्लाह पाक सेहत दे तो मैंने फीस नहीं लेने। यानी कि इतने उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर होम्योपैथ थे, इतने शरीफ नफ्स आदमी कि उसने मुझसे फीस नहीं ली। लेकिन मेरी वालिदा जो थी वो मैं नोट कर रहा था कि बहुत बेहतर हो गई हैं। कुछ वो कहते हैं एक बंदे को साथ ले गए, उन्होंने जाके वो मीठी गोलियां दे दी कि अब ये पीस पीस के बड़ी सॉफ्ट सी कि ये इनकी जुबान पर रखते रहें। तो उनके जाने के बाद भी 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी वालिदा हमसे बोलना शुरू होगी, बातें करना शुरू होगी, रिवर्स होगी सारे। हत्ता कि 2, 3, 4 दिन के अंदर अगले दिन वो डॉक्टर साहब फिर आए, उसने दवाई दी। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी वालिदा उठ के बैठ के चलना शुरू हो गई, खाना शुरू हो गई और बेहतर हो गई। उसके बाद कहते मेरी फिर दिलचस्पी बढ़नी शुरू हुई कि मैं देखूं कि ये क्या चीज़ है कि वो इतनी सी शीशी लेके आया, 2 कतरे डाले हैं तो उससे ठीक हो गई हैं। और हम यहाँ पे दुनिया की रिसर्च जो है, सारे प्रोफेसर यहाँ बैठे हुए हैं, तो मेरी वालिदा सही नहीं हो रही थी। फिर कहते हैं कि मैंने उन डॉक्टर को बुलवाया और उनसे बल्कि उनके पास गया, उनको कहा कि मुझे होम्योपैथी के बारे में कुछ बताएं। वो थोड़ा बहुत उन्होंने बताया। तो कहते हैं कि मैंने बाज़ाब्ता दाखिला ले लिया होम्योपैथी में और मैंने फिर स्टडी करता रहा 5 साल, साथ साथ में सीखता भी रहा, डॉक्टरों को बुलवा के उनसे बातें करना सीखना। तो फिर उसने वो जो एलोपैथी का जो हॉस्पिटल था उसको बकायदा वो बोर्ड उतार के उसको होम्योपैथी का कर दिया। और वो आज भी होम्योपैथिक हॉस्पिटल बॉम्बे में मौजूद है, जिसकी वो होम्योपैथी के अद्वियात से वो ट्रीटमेंट कर रहा है। ये होम्योपैथी का करिश्मा है, यह कारनामा है कि ऐसे लोगों को भी होम्योपैथी जो है वो अपना गर्विदा बना लेती है। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, उन डॉक्टर साहब ने आर्सेनिक एल्बम हमारी एक मेडिसिन होती है वो दी होगी उनको। जी वो बताया उन्होंने फिर बाद में कि आर्सेनिक एल्बम देखें पोटेंटाइज फॉर्म में दी है तो दवा है, क्रूड फॉर्म में दे तो जहर है। ठीक है, तो ये होम्योपैथी का हुस्न है। होम्योपैथी मेडिसिन की शफाइया ताकत बनती ही पोटेंटाइजेशन से है। अम्ल तहलील हम इसको कहते हैं कि उस दवा की मिकदार को कम कर करके उसकी ताकत को बढ़ाया जाता है। तो अगर आप पोटेंटाइज फॉर्म में 30 में दें या 200 में दें तो शफा है, दवा है। लेकिन अगर आप क्रूड में देंगे तो जाहिर है आर्सेनिक सबको पता है तमाम लोगों को कि जहर है। ऐसे ही हमारे उन्होंने तो चलो सिम्टम दे दिए कि पानी गुड़ थोड़ा मांगना शुरू कर दिया। अगर वो ना बोलती होती तो एक हमारी और भी बड़ी अच्छी मेडिसिन है, अमाइल नाइट्रेट। चंद कतरे आप उसको रुमाल पे डाल के सुंघाई दे तो यही हुस्न है होम्योपैथी का कि जब मांग रही है नहीं मांग रही तो मेडिसिन चेंज हो जाएगी। ये सिम्टम। और हर बंदा ही घर में सर सिम्टम का एल्बम लेके ना बैठ गया रूहानियत। यस, इसलिए कि अपने मालिश के बगैर आप होम्योपैथिक मेडिसिन कभी भी। देखिए हमने इसी प्रोग्राम में 3 चीजें डिस्कस की। खौफ है तो एकोनाइट है, ठीक है, गम है तो इग्नेशिया है, मोहब्बत का गम है तो नेट्रेम्योर है, और अगर घूंट पानी मांग रहा है पेशेंट तो आर्सेनिक एल्बम है, नहीं मांग रहा तो ये है। और अच्छा उसको प्यास नहीं लग रही पेशेंट को तो पल्साटील है। क्या बात। तो ये एक बीमारी एक दिल। अगर वो पानी बहुत ज्यादा पी रहा है पेशेंट तो ब्रायोनिया है, बार बार पीता जा रहा है। एक पेशेंट 6-7 दवाइयां 7 सिम्टम्स के साथ अल्लाह, यही हुस्न है। तो अब डॉक्टर साहब की बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि दवाइयां लेके ना बैठ जाए, अपने मालिक से जरूर कंसल्ट करें। आइए ताकि उसका भी नुकता चलता है की तरफ। हम तो पूरे पाकिस्तान में ये तशहीर करेंगे कि आप होम्योपैथी की तरफ आए, आपको दिल का ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा इंशाल्लाह। ये दावा है अल्लाह के फजल से और होम्योपैथी की बरकत से और उसके जितना भी फैजान है उसके तवस्सुत से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप होम्योपैथी की तरफ आए, आपको दिल का ऑपरेशन कभी नहीं करवाना पड़ेगा। मैं खुद भी हार्ट पेशेंट था, ठीक है। मुझे इन्होंने कहा जी एंजियोग्राफी करवाइएगा, मैंने एंजियोग्राफी नहीं करवाई। मैं क्या लेता रहा हूं डॉक्टर साहब, ये आज से कोई 20 साल पहले की बात बता रहा हूं। नहीं जी आप फौरी तौर पे करो। मैंने क्रेटिगस, कैक्टस, सेटेंथोफिन्स और एक है अर्जुना, डिजिटेलस है, ये मैं मेडिसिन लेता रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं, भागते हैं दौड़ते हैं सुबह से लेकर। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, 98 का वाकया है। मैं जो मेरे उस्ताद मोहतरम थे डॉक्टर मसूद अलवी साहब, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे,
वो भी ज्यादातर होम्योपैथी से हार्ट का इलाज करते थे जी। जिनको डॉक्टर बाईपास रिकमेंड करते थे मरीजों को, वो आते थे और अल्लाह के फजल से वो बाईपास बचाते थे होम्योपैथी से। खैर वो एक उन्होंने क्लिनिक किसी दोस्त के कहने पे मैंगोरा में बना लिया। अब महीने में वो 3-4 दिन के लिए मैंगोरा भी जाते थे। अब मैंगोरा में हार्ट का पेशेंट देखते देखते पास बैठा हुआ है तो उनको खुद हार्ट अटैक हो गया। वक्ती तौर पे तो सारे लोगों ने उठाया तो हॉस्पिटल ले गए। वो आर्मी से रिटायर्ड थे तो बाद में उन्होंने थोड़ा सा बेसिक ट्रीटमेंट करके तो उन्होंने CMH पिंडी में भेज दिया। अब वहाँ पे आए, उनके बेटे ने मुझे बात सुनाई कि जब हमें पता चला, हम लाहौर से पिंडी पहुंचे, वो तो लोगों ने उनको शिफ्ट कर दिया CMH पिंडी तक, तो वो आ गए। तो कहते वहाँ पे गए, जाके पास हम अब्बा के बैठे तो अब्बा जी सिर्फ एक बात कह रहे थे कि बेटा बाहर से आर्सेनिक 6X फटाफट लेके आओ, आर्सेनिक एल्बम 6X में फटाफट लेके आओ। बस ये मुझे हॉस्पिटल से ले जाओ, सिर्फ आर्सेनिक ला दो। तो अगर मुझे आर्सेनिक दे दोगे तो मैं बच जाऊंगा, वरना मैं मर जाऊंगा। खैर रात का टाइम था, वो उनका बेटा उस्मान अलवी वो भागा बाहर, पिंडी में ढूंढता रहा। तो थोड़ा सा टाइम लग गया, आधा पौना घंटा उसको ढूंढते ढूंढते लग गया। वो वापस जब तक लेके आया तो तब तक वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। लेकिन वो आवाज बार बार आखिरी यही देते रहे कि अगर इस वक्त आर्सेनिक एल्बम मेरे पास होती तो मैं बच सकता था। तो यही कहते कहते वो बस डॉक्टर साहब ये भी तो है ना, मौत का वक्त मुकर्रर है। हर डॉक्टर की तो कोशिश होती है कि मेरा पेशेंट सरवाइव करे, ठीक हो और बेहतर हो। ये हार्ट अटैक होता क्यों है ज्यादातर, और ये डिफेक्ट कहाँ करता है? डॉक्टर साहब इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। दिल की जो बीमारी है वो अचानक से नहीं होती, और बिकॉज उसके पीछे रीजंस हैं। कुछ यानी वाकयात, कुछ बातें ऐसी चली आ रही होती हैं, कुछ डाइट का जो है वो सिलसिला ऐसा होता है। एक मिनट, मैं इसी बात को आगे जरा बढ़ाता हूँ। तो आप डॉक्टर अकील जावेद साहब, आप ये बता दें कि ये दिल के वॉल, ये कैसे, ये दिल की साख्त कैसे ये दिल काम कर रहा होता है? देखिए जी, मैंने जब शुरू में कहा था कि दिल एक पंप की तरफ काम कर रहा था, एक वॉल से खून आ रहा था, दूसरी तरफ से जा रहा होता था, एक पंप की तरह, बिल्कुल जैसे एक मोटर होती है वैसे काम करता है। जिस तरह आपका क्वेश्चन है कि जी हार्ट अटैक, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा बहुत सारी मल्टीपल वजूहात हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा जरूरी टेस्ट है जिसमें अगर लिपिड प्रोफाइल करवा लिया जाए तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आपको हार्ट अटैक खुदा न खास्ता हो सकता है या नहीं हो सकता। उसमें LDL HDL अगर आउट हैं तो वो आपको बिल्कुल बताएगा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके आउट हैं। चिकनाइयाँ, मटन कढ़ाइयाँ और ये चीजें, डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ, वही सादा ग़िज़ा की तरफ नहीं, सैलेड सर तेज मसाला पत्ते खाए, तेज मसाला ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, चिकनाई यूज कर रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल आउट हो गया है। तो 6 महीने बाद या 3 महीने बाद एक सादा सा टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल, ये जरूर करवाएं। उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक खुदा न खासा होगा या नहीं होगा। जाहिर है आर्टरीज जो मैं दोबारा तो खैर बहुत सारे टेस्ट आजकल करवाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें ये है ना कि ये लिपिड प्रोफाइल जब करवाया जाता है तो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का पता चल जाता है कि उसका लेवल क्या है, और वो क्या बॉर्डर लाइन पे तो नहीं है। कोलेस्ट्रॉल से तो नहीं होता ना, और बहुत सारी चीजों से भी नहीं डॉक्टर साहब, ये रीजन है ना, एक रीजन तो है, क्योंकि कोरोनरी आर्ट डिजीजेज मोस्टली होती इसी वजह से हैं। चूंकि वो कोलेस्ट्रॉल, उसको प्लेक कहते हैं जी, उसमें वो जमा होना, डिपॉजिट स्टार्ट, प्लेक कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, लेकिन मैं नाज़रीन के लिए इसको सिंपल कर देता हूँ। बेसिकली वो कोलेस्ट्रॉल ही होता है जो आर्टरीज में जमा होता है। अब आर्टरीज जाहिर एक पाइप, आप पाइप ले लें, पाइप है, उसका फ्लो है, पानी जा रहा है, लेकिन अगर पानी के फ्लो को आप रोकेंगे तो ब्लॉकेज होगी। वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से उसका रास्ता तंग होता है। जब रास्ता तंग होता है तो हार्ट को पंप करने में और इसका मिसाल चर्बी कह देते हैं। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, आप तीनों अपनी अपनी महाराना राय मेरे नाजरीन को दे सकते हैं कि होम्योपैथी एंड एलोपैथी एंड हिकमत तीनों ही है ना तरीका इलाज। तो आपको पेंचर भी है, वो आगे अभी ज्यादा नहीं है, बल्कि आजकल तो हिजामा भी चल रहा है, इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन वो भी एक अपनी हैसियत रखते हैं। अगर आप एलोपैथिक में एक मरीज आता है तो वो कहते हैं जी कि आपके 2 वाल्व बंद हैं, आपका 1 वाल्व बंद है, आपके 3 वाल्व बंद हैं, आपके 3.5 बंद हैं, चौथा थोड़ा सा बंद है,
आप स्टंट डलवा लें, आप ये कर लें, आप वो कर लें, उससे आप बच सकते हैं। और लोग धड़ाधड़ स्टंट डलवा भी सकते हैं, लोग बाईपास भी करवा रहे हैं, ओपन हार्ट सर्जरी भी हो रही है और धड़ाधड़ हो रही है। क्या होम्योपैथी में कोई ऐसा सिस्टम ऑथेंटिक मौजूद है कि मरीज स्टंट नहीं डलवाता तो वो होम्योपैथी डॉक्टर के पास आता है तो वो बच सकता है या सरवाइव कर सकता है वो? डॉक्टर साहब बिल्कुल बच सकता है। देखिए होम्योपैथी ये बहुत बड़ा सवाल है। जो फिलॉसफी है ना वो अगेन सिम्टम बेस्ड है। देखिए मैं तो समझ लेंगे कि वॉल्व की कारकर्दगी ठीक है, उसके फिजियोलॉजी पैथोलॉजी हम डिस्कस जरूर कर रहे हैं, लेकिन उस पर तो मैं जा ही नहीं रहा। मैंने आपसे कहा जी हार्ट अटैक कि हम जी आप डॉक्टर साहब बिल्कुल स्टंट अगर किसी को एडवाइस किया गया है कि आप स्टंट डलवा लें तो देखिए आप उसकी कॉज देखें कि वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से है कि यानी शरियानों की तंगी की वजह है कि ये वजह बनती है कि वो तंग हो गई हैं और फिर उसके बाद जो है स्टंट डलवाना पड़ता है उनके ब्लॉकेज को, उनकी तंगी को दूर करने के लिए। तो एग्जैक्टली हमने अपनी मेडिसिन से यही काम करना है। हमारी मेडिसिन जो है क्रेटिगस तो जी एक टॉनिक है ना हमारे हार्ट का। और क्या डॉक्टर साहब एक एडिशन करना चाहूंगी का फायदा क्या, मुझे ये बताए ना। सर आप वो छोड़ दें, आप ये बताएं होम्योपैथी में दवाइयां कौन सी हैं जो बचा सकती हैं? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने दवाइयां तो बेशुमार है अकॉर्डिंग टू सिम्टम। मेन दवाई जो है क्रेटिकस सबसे सरताज मेडिसिन है। स्ट्रेंथोफिन ये सेकंड मेडिसिन है। कैक्टस ग्रैंड, क्रेटिकस वो तो हो गई ना बार-बार स्पाइजेलिया है। डॉक्टर साहब लेट्रोडक्टस है हमारी मेडिसिन, लेट्रोडक्टस है। सीपिया भी आता है, सीपिया भी आती है। सही है। यानी कि अब कास्टिकम जी, कास्टिकम अगर हम निचोड़ निकालें आज की गुफ्तगू का तो उसमें ये हो सकता है कि एक तो वॉक, जंक फूड से परहेज, बिल्कुल, और सैलड नहीं बोलना, सैलड का इस्तेमाल अपनी रूटीन की लाइफ में, और वॉक जो है वो भी हम सबकी रूटीन होनी चाहिए। और टेंशनों से हाँ जी कोशिश करें कि बिलों की तरफ ना देखें, थोड़ा सा बच के रहें। और देखें जरूर है। होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करें। तो नाजरीन आज का ये टॉपिक था दिल, इमराज दिल और होम्योपैथिक अद्वियासी इलाज। यकीनन आप इस प्रोग्राम से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ अपने पैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अपने अजीज़ व अकारब का, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, होम्योपैथी पाइंदाबाद। हमारा नंबर 0333422952 पे अपनी राय का इजहार कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।